गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह सभी को। आज फिर से प्रभु ने हम सभी को ये सुंदर सा जीवन दिया, सुंदर समय दिया उसका वचन सुनने के लिए, उसका वचन को हम मेडिटेट करने के लिए। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज फिर से ये आज संडे का जो अवसर पर हम लोग जो चर्च में हम लोग नहीं आ पा रहा है उसके लिए दुख भी है, लेकिन आज एक माध्यम से ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो सभी के पास में फिर इसको फॉरवर्ड करके हम लोग प्रभु का मैसेज जो सुनने का एक माध्यम दिया है उसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु का वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना करना चाहेगा। प्रभु धन्यवाद देती है फिर से ये सुंदर समय देने के लिए, और आज यहाँ पर फिर से तुम्हारे वचन बोलने के लिए जो उपस्थित हुई हो प्रभु, ये समय तुम्हारे हाथ में सौंपती हूँ। जो भी वचन आएगा प्रभु, उस वचन से हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए तू हमें सहायता कर। आने वाले समय तुम्हारे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। तो सबको पता है आज ईस्टर संडे का बाद में आज 50th डे है, और ये 50th डे 50वां दिन जो पूरा दुनिया में पेंटिकोस्ट डे के तौर पे मानता है। और ये पेंटिकोस्ट डे हम लोगों को सभी को पता है कि ये दिन में क्या हुआ था। जस्ट एक स्मॉल बैकग्राउंड, छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहेगा। इस दिन में प्रभु का जो चेला था, जितना भी चेला था और साथ में जो एक दो बिलीवर्स था, वो लोग एक साथ में इकट्ठा हुआ। हम लोग एक्स का चैप्टर 2 में इसको देखने मिलता है। एक्स का चैप्टर 2 वर्स 1 से लेकर 47 तक देखने से यहाँ में क्या क्या हुआ ये पेंटिकोस्ट डे में उसका बारे में लिखा गया है। और ये समय में प्रभु का जो चेला था, 11 चेला में से एक चेला जो जुदास उसको धोखा दे के चला गया, लेकिन उसके जगह में और एक चेला को वो लोग ऐड किया जिसका नाम मत्थियास। और वो लोग जब इकट्ठा होने के बाद में वो लोग साथ में बैठा हुआ था, और वो समय एक दिन अचानक से एकदम जोर से हवा की तरह एकदम साउंड के साथ में आया हुआ था, हम लोग को पढ़ने मिलता है। और वो हवा आने के बाद में ये पूरा घर जो पवित्र आत्मा से भर गया बोलकर हम लोग को पता चल रहा है। और जब पूरा घर पवित्र आत्मा से भर गया, और वो भरने के बाद में ना सिर्फ घर में, लेकिन वहाँ पर जितना जन भी प्रभु यीशु को मानने वाला था, जहाँ जो जमा होकर बैठा हुआ था, तो वो सभी का ऊपर में पवित्र आत्मा उन लोगों का ऊपर में आया होकर हम लोग को पता चलता है। और जब पवित्र आत्मा उन लोगों का ऊपर में आया, बाइबल लिखता है they were filled with Holy Spirit, पवित्र आत्मा से वो लोग भर गया। और पवित्र आत्मा भरने के बाद में वो लोग अन्य भाषा में बोलना शुरू किया हो गया, हम लोग को पता चलता है। और ये अन्य भाषा का बारे में हम लोग एक्स का चैप्टर 10 वर्स 46 और फिर एक्स का चैप्टर 19 वर्स 6 में भी हम लोग को पता चलता है। वहाँ में जिस तरह प्रभु का चेला लोग, प्रभु को मानने वाला लोग, यीशु मसीह को मानने वाला लोग किस तरह अन्य भाषा से वो लोग बोलना शुरू किया। और ये जब अन्य भाषा, फिर 1 कोरिन्थियन का चैप्टर 12 और 14 में भी हम लोग 12 से 14 तक हम लोग को देखने मिलता है। वहाँ में पॉल ने एक जो होली स्पिरिट के बारे में, और उसके बाद में उसका काम जो अन्य भाषा में बोलने के बारे में जो बोलने में लिखा है अपना 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 से लेकर 14 तक। और यहाँ में वो जो अन्य भाषा में बोलने वाला को वो एक स्पिरिचुअल गिफ्ट की तरह वो बोलता है। और आज का मैसेज हम जैसे बोला है, एक पेंटिकोस्ट डे है, फिर भी हम पेंटिकोस्ट डे का ऊपर में इतना मैसेज नहीं बोलेगा, लेकिन आज का मैसेज हम ज़्यादातर पीटर के लाइफ में हम बोलना चाहेगा। पीटर का लाइफ वो प्रभु यीशु को जानने से, प्रभु यीशु का जो एसेंशन या फिर पेंटिकोस्ट डे का पहले उसका लाइफ कैसा था, और पेंटिकोस्ट डे के बाद में उसका लाइफ कैसे हुआ, उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। और यहाँ में हम लोग पीटर जो वो प्रभु यीशु का फर्स्ट चेला में से हम एक चेला है। और जैसे हम लोग मैथ्यू का चैप्टर 4 वर्स 18 से 22 तक है, उसके बाद इवन मार्क, लूक और जॉन में भी हम लोग को ये सब प्रभु का जब वो अपना फर्स्ट चेला को जब वो चूज किया था, जब बुलाया था, उसको हम लोग देखने मिलता है। चारों गॉस्पेल में हम लोग उसको देखने मिलता है। और पीटर एक चेला था जिसको प्रभु ने बुलाया है। और वो प्रभु यीशु का साथ में वो 3 साल रहा। प्रभु यीशु जितना तक वो अपना मिनिस्ट्री किया, उतना तक वो प्रभु यीशु का साथ में रहा। उसने विटनेस किया प्रभु यीशु का जितना भी मिरेकल्स है,
जो भी हीलिंग है और जितना भी जो भी काम किया है प्रभु ने, जो भी प्रचार किया है प्रभु ने, वो सभी को पीटर ने विटनेस किया है। और इवन वो हम लोग मैथ्यू का चैप्टर 16 वर्स 16, मार्क का 8:29 और लूक का 9:20 में भी हम लोग को देखने मिलता है किस तरह जब प्रभु यीशु अपना चेला लोग को पूछता है कि हमको क्या सोचता है, तो वहाँ में पीटर ही वो इंसान, पीटर ही वो चेला था जो प्रभु यीशु को एक क्राइस्ट मसाया के तौर पे वो उसको विटनेस करता है या फिर उसको कन्फेस करता है। जब हम लोग पीटर का जीवन देखता है तो पीटर इवन मसीह के लिए, क्राइस्ट के लिए अपना जान तक देने के लिए वो तैयार था। हम लोग मैथ्यू का 26:35, मार्क का 14:31 और लूक का 22:33 में देखता है, जहाँ वो प्रभु को बोलता है कि आप जहाँ भी जाएगा हम आपका साथ में जाएगा, इवन मरने तक भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेगा बोल के हम लोग को देखने मिलता है। और जब हम लोग पीटर का ये फर्स्ट फेस, जो पहला भाग जो हम लोग देखता है पीटर का जीवन में, वो अच्छा से अगर हम लोग उसको देखने से उसका सिर्फ एक फ्लैशी क्रिश्चियन, वो सिर्फ ऊपर से ही वो एक क्रिश्चियन के तौर पे था, और लेकिन वो खुद को वो मसीह का चेला, क्राइस्ट का चेला या फिर क्राइस्ट के लिए अपना जान तक भी दे सकने वाला वो बोल रहा था। लेकिन जब हम लोग उसका लाइफ को अगर हम लोग देखता है, उसका लाइफ को अगर हम लोग पॉन्डर करता है, तो पता चलता है कि वो ज़्यादातर अपना दम पे ना, अपना आइडिया का ऊपर में या फिर अपना शक्ति का ऊपर में कि वो ज़्यादा निर्भर था, और उसीलिए वो नहीं हम कर सकेगा, हम यीशु मसीह का साथ हम अपना जान भी दे सकेगा। और वो विटनेस भी, जब क्राइस्ट का बारे में जब वो विटनेस भी किया था, कन्फेस भी किया था, वो सिर्फ उसको जो क्राइस्ट का जो भी मिरेकल्स था वो सबको देख करके शायद उसने वो विटनेस किया है या फिर कन्फेस किया है। लेकिन देखता है कि यीशु मसीह ने उसको जाना है, यीशु मसीह उसका जीवन में क्या चल रहा है, उसका क्या सोच है, उसको जानते हुए ही उसने पीटर को बोला है कि नहीं, तुम मेरा अरेस्ट होने के बाद, मेरा क्रूसिफिकेशन का पहले तुम हमको 3 बार तुम हमको डिनाई करेगा, 3 बार तुम हमको नहीं जानता है बोल के बोलेगा। और इसी तरह से हम लोग को देखने मिलता है कि किस तरह पीटर ने जीसस क्राइस्ट को डिनाई किया 3 बार ना। जितना बार भी उसको पूछा कि अरे तुम तो वही है ना जो मसीह क्राइस्ट का साथ में था, यीशु का साथ में था, लेकिन वो 3 बार उसने मसीह को डिनाई किया। लेकिन उसके बाद में वो डिनाई करने के बाद में उसको रियलाइजेशन हुआ, और उसके बाद में उसने क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन में भी वो नहीं जा पाया, वो नहीं था वो कि हम लोग को वचन में पता चलता है। और उसके बाद में हम लोग को फिर देखता है कि वो किस तरह से ये क्राइस्ट का जब रिजरेक्शन हुआ, रिजरेक्शन होने के बाद में जब क्राइस्ट 40 डेज उन लोगों का साथ में रहा, उस समय में वो क्राइस्ट को और शायद ज़्यादा अच्छा से जान पाया है। और उसके बाद में, और जब पेंटिकोस्ट डे में जब ये आत्मा से वो पवित्र आत्मा से जब भर गया, उसके बाद तो और भी पीटर का लाइफ पूरा चेंज हो गया, हम लोग को पता चलता है ना। आगे वाला चैप्टर्स में हम लोग जब देखने मिलता है पीटर किस तरह से वो खुद भी एक अद्भुत काम चंगाई भी देने लगा और वो प्रचार करने लगा। और उसका प्रचार जो ज़्यादातर जॉन जैसा प्रचार करता था ना, रिपेंटेंस, उसका जो रिपेंटेंस के बारे में वो बोलता था, मन फिराव के बारे में बोलता था। हम लोग पीटर के बारे में भी देखा है वो किस तरह से वो इतना बोल्ड हो गया, किस तरह से वो और आत्मा में और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो गया, आत्मा में और भी दिन ब दिन वो और भी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हम लोग को पता चलता है। स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ वो और भी आत्मा में वो बढ़ते गया, और उसके अंदर उसको जितना भी ताकत है, वो आत्मिक ताकत उसको मिलते गया। और वो मिलने के बाद में वो उसका जो प्रभु यीशु का काम उसको वो आगे करते गया, हमको पता चलता है। और आने वाला दिन में जितना भी वो प्रचार किया, जितना भी वो मन फिराव का, वो डिपेंडेंस के बारे में बोला, हम लोग को पता चलता है कितना सारा जन उसका बात सुन करके और प्रभु यीशु का जो बोला है वो पवित्र आत्मा का काम के द्वारा कितना सारा जन प्रभु यीशु को जानने लगा, प्रभु यीशु में आया। और हमें क्रिश्चियन होके वो आके उनको फेलोशिप ज्वाइन किया बोलकर हम लोग को पता चलता है। और जब हम लोग ये दोनों फेज जब देखता है पीटर का, एक पहला में जब वो क्राइस्ट को डिनाई करने से पहले, क्राइस्ट को मना करने से पहले का जीवन, वो क्राइस्ट के साथ में था, फिर भी उसका जीवन कुछ अलग ही था। वो विटनेस किया है क्राइस्ट को, वो क्राइस्ट के मिरेकल्स लोग को, चंगाई लोग को वो विटनेस किया है, कन्फेस किया है, फिर भी वो अपना मन से नहीं, लेकिन वो ऊपर से भी वो क्राइस्ट को जान करके वो क्राइस्ट का विटनेस किया या फिर क्राइस्ट को कन्फेस किया, वो पता चलता है। और जब हम लोग यहाँ में पेंटिकोस्ट डे में जब हम पहले बोला है, यहाँ में हम लोग
जब पवित्र आत्मा से भर गया, बहुत सारा लोग वो अन्य भाषा में बोलने लगा बोल के हम लोग को पता चलता है। और जब हम सिर्फ एक बात में फोकस करना चाहेंगे कि अन्य भाषा जो बोलना है वो एक पॉल जिस तरह बोला है फर्स्ट कोरिन्थियंस में यहाँ पे भी बोला है, तो वहाँ में हम लोग कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग हम ये समझता है कि अन्य भाषा जब पवित्र आत्मा काम करेगा तब पवित्र आत्मा का काम सिर्फ अन्य भाषा बोलना या फिर प्रोफेसी करना सिर्फ इतना ही नहीं है। बहुत सारा हम लोग सोचते हैं कि जब पवित्र आत्मा काम करता है तभी हम लोग अन्य भाषा बोल सकता है या फिर तभी हम लोग प्रोफेसी कर सकता है, और पवित्र आत्मा का काम बस इतना ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग आगे देखता है, जोन में जब देखता है तो पवित्र आत्मा का काम सिर्फ अन्य भाषा और प्रोफेसी करना नहीं, लेकिन उसका काम हम लोग जोन का 16:8 से लेकर के 11 तक देखता है। वहाँ में जो पवित्र आत्मा का काम जो क्या है बोलने से उसको एक आदमी का ऊपर में वो कन्विक्ट करता है अपना पाप, जो कि पाप हम लोग सब लोग पाप में घिरा हुआ है बोल के पवित्र आत्मा हम लोग को कन्विक्ट करता है। और उसके बाद में हम लोग को ये कन्विंस करता है कि हम लोग अपने द्वारा अपना दम में हम लोग कभी सही नहीं हो पाएगा, और हम लोग सही हो पाएगा वो किसमें, गॉड में, गॉड्स का परफेक्शन में ही हम लोग राइचियसनेस मिलेगा। और लास्ट में हम लोग एक तीसरा पॉइंट हम लोग जब देखते हैं पवित्र आत्मा हम लोग में क्या काम करता है बोलने से कि हम लोगों को वो दिखाएगा कि एक जो जजमेंट का ऊपर है ना, कि जजमेंट जब हम लोग जो भी हम लोग करता है, जो भी हम लोग यहाँ में काम कर रहा है उसका जजमेंट हम लोग को होगा। और ये जजमेंट जो हम लोग का फिजिकल लाइफ में ही नहीं, लेकिन उसके बाद में जो इटर्नल लाइफ होता है उसमें भी हम लोग को जजमेंट उसी का तौर पे हम लोग जो काम कर रहा है उसी का ऊपर हम लोग को जजमेंट मिलेगा बोल के ये पवित्र आत्मा ये सब चीज़ से हम लोग को कन्विक्ट करता है और हम लोग को कन्विंस करता है। और ये हम लोग को जॉन का चैप्टर 16 वर्स 8 से लेकर के 11 तक देता है। तो जब हम लोग पीटर का लाइफ देखते हैं तब भी जब वो आत्मा से भर गया है, वहाँ में सिर्फ ना ही वो लोग अन्य भाषा से बोलना शुरू किया, लेकिन पीटर का लाइफ में भी वो चेंजेस आया है, वो भी कन्विंस्ड हुआ है, वो भी कन्विक्ट हुआ है कि नहीं, जब वो सेंटिफिकेशन उसको मिला है कि नहीं पवित्र आत्मा आने के बाद जीसस क्राइस्ट के बारे में जब वो अच्छे से जाना है, वो कन्विक्शन का बाद में ही उसने अपना लाइफ और स्ट्रॉन्गर फेथ में अपना और भी वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते गया। वो न सिर्फ यीशु मसीह का जितना भी बोला वाला को माना है, लेकिन वो उसमें चला है और उसको वो प्रीच किया है, उसको वो सबको बांटा है, बोला है। और उसी तरह हम लोग जैसा देख रहे हैं कि बहुत सारा जितना बिलीवर्स है, बहुत सारा आदमी लोग है जो मसीह को जान करके फेलोशिप में ज्वाइन किया है। और जब आज का जीवन में देखता है हम लोग, आज का जीवन में भी हम लोग का लाइफ में पूरा कैओस ना, पूरा इधर से उधर अभी का सिचुएशन देखने से हम लोग अनसर्टेनिटी, हम लोग का लाइफ में भी क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग वो एक डर से हम लोग जी रहा है। और वो समय में हम लोग जब पीटर का समय में देखने से भी उन लोगों का जीवन, उन लोगों का टाइम में भी पता नहीं कैसे हमें जी रहा होगा, लेकिन वो लोग जब मसीह को जाना है, वो लोग मसीह को जब पीटर का वचन को सुना है, पीटर का प्रीचिंग को सुना है, उन लोगों का लाइफ में चेंजेस हुआ है, उन लोगों को पता चला है कि नहीं क्राइस्ट ही हम लोग का होप है और उसी में ही सल्वेशन हम लोग को मिलेगा। और इसीलिए ही वो क्राइस्ट को वो लोग एक्सेप्ट किया है और क्राइस्ट में वो लोग अपना जीवन दे करके वो लोग एक एज ए क्रिश्चियन कहलाया है। तो ठीक उसी तरह हम जैसे बोला आज का जीवन में भी अनसर्टेनिटी है। आज का जब हम अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन देखने से हर किसी का जीवन आज है कल नहीं है। और अभी ये स्पेशली अभी कोविड-19 का ये डे में देखने से कितना सारा आदमी एक ही दिन में अपना मतलब मौत को देख रहा है ना, कितना सारा आईसीयू में हॉस्पिटल में तड़प रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल के मर रहा है। या फिर और ये सिचुएशन में हम लोग भी कभी कभी ऐसे क्रिश्चियन भी हम लोग कहाँ में हम लोग अपना होप देखता है, ये बोलना बहुत आसान है जब ठीक रहता है, या फिर ये समय में शायद जब हम लोग अपना जीवन में हम लोग इतना दुख तकलीफ देख रहा है, फिर भी जब तक कोई फेस नहीं करता है इजी होता है कि हम लोगों ने हम लोग यीशु मसीह में ही हम लोग अपना सब कुछ देना है। लेकिन जब अपना लिटरली अपना फैमिली में जब आता है, कैसे करके हम लोग अपना वो सिचुएशन को हम लोग हैंडल करेगा। बहुत सारा फैमिली में माँ पिताजी गुजर गए, सिर्फ बच्चा रह गया, छोटा बच्चा। बहुत सारा फैमिली में माँ पिताजी सिर्फ बच्चा सब मर गया, या फिर कोई फैमिली में ऐसे कि पूरा फैमिली खत्म हो जाने वाला। इतना दुखी वाला दिन शायद हम लोग आने वाला दिन में पता नहीं ऐसा एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये वाला दिन आज हम लोग को देखने मिल रहा है। और ये समय को हम लोग ऐसे क्रिश्चियन हम लोग कैसा देखता है, या फिर हम लोग क्राइस्ट को जानने के बाद में हम लोग
कैसे करके ये दिन को देखता है। ये समय में भी हम सिर्फ इतना इंकरेज करना चाहेगा या फिर एक्सोर्ट करना चाहेगा कि जिस तरह पीटर ने क्राइस्ट को जानने के बाद में या आत्मा से भरने के बाद में उसका जीवन जैसा एक स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर आत्मा में हुआ और वो नहीं डरा ना, उसका जीवन में इवन उसका लाइफ थ्रेट में था, उसको जेल में लेके गया, फिर भी वो नहीं, वो पहले का जीवन में वो क्राइस्ट को डिनाई किया, लेकिन क्राइस्ट को एक्सेप्ट या फिर क्राइस्ट को जानने के बाद में या फिर वो होली स्पिरिट से फील होने के बाद में वो प्रभु यीशु का बारे में प्रचार करने लगा, वो डरा भी नहीं है। तो ये सिचुएशन में हम लोग भी हाँ एग्जैक्टली हम लोगों को परसिक्यूट करेगा या फिर हम लोग को एग्जैक्टली जेल में लेके जाएगा, ये बात नहीं है। ये सिचुएशन में हम लोग प्रभु यीशु को कितना हम लोग विटनेस करता है, ये मैटर करता है। तो आज हम लोग ये दिन को कैसा देख रहा है। हाँ, हम लोगों को SOP मेंटेन करना है, हम लोग को स्टे होम स्टे सेफ बोलता है, फिर भी ये समय में ऐसे क्रिश्चियन हम लोग कैसे करके हम लोग दूसरा के लिए हम लोग एक मददगार होकर निकलेगा ना। एंड विश्वास करता है हम सभी जन भी या मैं जितना जन भी है सभी हम लोग प्रार्थना कर रहा है और हमेशा प्रार्थना करते रहना भी है। तो ये समय में हम बोलना चाहेगा कि हम लोग पवित्र आत्मा को हम लोग पवित्र आत्मा जो हम लोग को लीड करे, पवित्र आत्मा ही हम लोगों को अगुवाई देगी हम लोग किस तरह से ये सिचुएशन में भी अपना नेबर में अगर कोई बीमार है या फिर नेबर में कोई अगर कुछ दुख तकलीफ में है उसको हम लोग खुद अपना बचाव के लिए, लेकिन उसके लिए भी सोच के देना जरूरी है। और हम विश्वास करता है यहाँ पे हम लोग कर भी रहा होगा और ये वाला हम लोग अपना नहीं डर के पीटर की तरह नहीं डर के हम लोग ये सिचुएशन को भी हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा भर के हम लोग अगर ये सिचुएशन को भी अगर हैंडल कर सकेगा, पवित्र आत्मा हम लोग को लीड करेगा, वो वैसा हम लोग हैंडल कर सकेगा, ये हम इंकरेज करना चाहता है। और हम यही बोलना चाहेगा कि हम लोग ये वाला समय में एक प्रभु यीशु मसीह ही हम लोग का होप ना, उसके अलावा और कोई हम लोग का होप नहीं है। हम लोग इवन डॉक्टर लोग खुद भी अपना जान गंवा चुका है ये समय में। तो ये समय में जब देखता है डॉक्टर को सेकंड गॉड कहा जाता है ना, डॉक्टर को मतलब गॉड का दूसरा रूप बोला जाता है, लेकिन वो लोग भी आदमी का लाइफ को नहीं बचा पा रहा है। और हम जैसा बोला है हम लोग का पवित्र आत्मा का काम है हम लोग को कि जजमेंट जो हम लोग ये जीवन में नहीं, हम लोग इसके बाद में भी जो जीवन है लाइफ आफ्टर डेथ जो है उसमें भी हम लोग का अपना जो अकाउंटेबल हम लोग को अपना बारे में बताना पड़ेगा कि हम क्या किया है, अपना करने का हम लोग को जो अकाउंटिंग हम लोग को अकाउंट्स देना पड़ेगा। तो हम लोग का ये जीवन आज हम लोग यहाँ पे जितना भी कर रहा है वो काम जो पवित्र आत्मा अगर लीड करेगा तभी हम लोग प्रभु यीशु में लेकर के ही हम लोग कर सकेगा। और ये काम जब करेगा हम लोग विद ए होप, हम लोग को एक जो आशा होगा कि ये हम इटर्निटी में आने वाला दिन में प्रभु यीशु हम लोग को ये होप का साथ में भी ये जीवन खत्म हो जाने से भी हम यीशु मसीह का साथ में ही वो आने वाला दिन में भी हम रह सकेगा। ये डर का सिचुएशन में भी, ये कैओस का, ये इतना इधर उधर का मतलब इतना चिंता का समय में भी प्रभु यीशु भी हम लोग को वो होप देगा कि ये समय में हम लोग आदमी को मदद करने के लिए हम लोग नहीं डरेगा। ये समय में हम लोग आदमी को जाके यीशु मसीह का प्यार को दिखाने के लिए हम लोग नहीं डरेगा। तो आज का दिन में हम यही बोल के हम सभी को इंकरेज करना चाहेगा कि ये सिचुएशन में भी हम लोग प्रभु यीशु को ना छोड़े, उसका पवित्र आत्मा से भर के हम लोग हमेशा आगे बढ़े दूसरा का मदद करने के लिए ना। इतना नहीं बोल के रखेगा। जितना जन ने भी सुना है प्रभु यीशु सबका ऊपर आशीष करे। धन्यवाद। और हम लोग ये क्लोजिंग करेगा प्रार्थना। उसका पहले में हम लोग का जो वीकली प्रेयर होता है, जो फैमिली प्रेयर होता है, उसका नाम अनाउंस कर देगा हम। तो वीकली प्रेयर का जो लिस्ट में है वो तानिया जीर्दो एंड फैमिली उसका आया है। तो तानिया जीर्दो एंड फैमिली को हम लोग ये होल वीक हम लोग प्रार्थना करेगा। वो फैमिली का जो भी दुख कष्ट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा या फिर उसके लिए हम लोग प्रभु का हाथ में सौंपेगा, उन लोग का फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेगा ना। तो आइए हम लोग ये मैसेज खत्म हो गया तो ये प्रार्थना करेगा एंडिंग प्रेयर। और ये प्रेयर प्रार्थना पॉइंट 1-2 पॉइंट देके आया है। तो हम जैसे अभी बोला है हम लोग करेंट सिचुएशन जो है इंडिया में, अपना स्टेट में, और अभी सुनने आ रहा है कि हम लोग का अपना नामसा डिस्ट्रिक्ट भी हम लोग का लॉकडाउन में जाने वाला है ना। तो ये सभी में भी प्रभु ही सबका कंट्रोल करे, उसके लिए हम प्रार्थना करेगा। और यहाँ में जितना भी ये कोरोना वायरस से और अभी तो इवन ब्लैक फंगस बोल के भी आ रहा है, तो ये सब बीमारी से
जितना जन भी इफेक्ट हुआ है उन लोगों का अर्ली रिकवरी के लिए हम लोग प्रार्थना करेगा। और हम लोग का फ्रंटलाइन वर्कर्स जितना भी है, मेडिकल टीम हो गया है, उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद जितना दुकानदार लोग है बेचारा वो लोग दुकान खोल के बैठा हुआ है, जो हेल्पिंग हैंड्स जो NGO से या फिर एक दो भी जो इंडिविजुअल्स है जो भी दूसरों को मदद करने के लिए बाहर निकल के आ रहा है, उन लोगों के लिए या फिर उन लोगों का परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेगा, उन लोगों का सेफ्टी के लिए, उन लोगों का प्रोटेक्शन के लिए। और वही प्रभु का विजडम और प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करेगा हम लोगों के ऊपर रहने के लिए, कि हम लोग ये सिचुएशन को हम लोग वाइसली हैंडल कर सकने के लिए और प्रभु में ही हम लोग हैंडल कर सकने के लिए। और जो स्पेशली डेली वेज अर्नर जो होते हैं, डेली वेजर लोग जो है ना, हर दिन कमा के खाने वाला लोग, उन लोगों का पास में लॉकडाउन के समय में कुछ नहीं है, और ये समय में हम लोग विद ऑल द अदर प्रोटोकॉल्स SOPs मेंटेन करके भी करता है, तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है, उन लोगों का फैमिली, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग, उन लोगों का नाम तो हम लोग नहीं पता, लेकिन एज ए जनरल हम लोग इवन उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर देगा कि वो लोग को रास्ता खोले प्रभु, कि कहीं से उनसे भी उन लोग भूखा से नहीं मरे ना, कहीं से उनसे उन लोग को खाने पीने का जो भी ज़रूरत है वो लोग उन लोग को मिले, उन लोग का नीड्स को। और आप लोग का भी बहुत सारा प्रार्थना पॉइंट्स होता होगा, फिर भी ये प्रार्थना पॉइंट लेकर के हम लोग सभी एक बार प्रार्थना करेंगे ना, प्रार्थना करेगा और उसके बाद में ये सर्विस को भी खत्म करेगा। धन्यवाद प्रभु फिर से ये समय देने के लिए। प्रभु तुम्हें धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन को आज तक तू चला के आ रहा है प्रभु, और आने वाले समय को भी तुम्हारे हाथ में सौंपते हैं। तुम्हारे वचन में जैसे हमने जाना प्रभु, पीटर के लाइफ में जो भी एक बदलाव आया है प्रभु, हम भी अपना जीवन में वो बदलाव के साथ में रहना चाहते हैं प्रभु। तू ही वो बदलाव को हमारे जीवन में लेके आ, हमारे अंदर जो भी डर रहेगा प्रभु, वो डर को तू दूर निकाल प्रभु। और हम ये सिचुएशन में स्पेशली जहाँ ये कोरोना वायरस से हर तरफ, ये महामारी से हर कोई डर में जी रहा है प्रभु, जहाँ हमारे जीवन के बारे में कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है प्रभु, ये समय में हमें वो एक करेज देना प्रभु, हमें वो बोल्डनेस देना, हमें वो एक हमें स्ट्रॉन्ग बनाना कि प्रभु हम ये समय को भी तुम्हारे शक्ति से हम ये समय को भी हम झेल सके और इसको फेस कर सके प्रभु, और हमें दूसरा को तुम्हारे बारे में बताना न छोड़ दे प्रभु। ये समय को भी हम तुम्हारे प्रेम को दूसरा को दिखा सकने के प्रभु, तुमसे ही शक्ति, तुमसे ही हम वो विजडम मांगते हैं प्रभु। और आज ये सिचुएशन को तुम्हारे, हम जानते हैं प्रभु कि तू अभी भी कंट्रोल में है, पर प्रभु ये सिचुएशन को देख करके हम सभी बहुत दुखी है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि तो हमेशा हमारे जो कंट्री है इंडिया, हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जितने जन भी है प्रभु, तू सभी के जीवन को तू कंट्रोल कर प्रभु, सभी के जीवन को तू चला प्रभु। यहाँ पे जितने जन स्पेशली बीमार है, जो भी COVID-19 से अफेक्टेड है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके अर्ली रिकवरी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो प्रभु यीशु क्रिस्त तुम्हारे जो पवित्र लहू से प्रभु सबके जीवन को तू धो दे और प्रभु सबके बीमार को तू चंगाए दे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है, मेडिकल टीम, पुलिस डिपार्टमेंट, जो भी दुकानदार है, जो भी NGOs इंडिविजुअल्स है, जो भी आगे निकल के आ रहे हैं अपना मदद करने के लिए मददगार है प्रभु, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है प्रभु, हम सभी के लिए, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, न सिर्फ वो बट उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो सभी को तो अपने अंदर रख प्रभु, और सभी को तो प्रोटेक्शन दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और यहाँ पे जितने जन भी डेली वेज अर्नर से जो भी काम करके खा रहे हैं हर दिन, वो लोग का भी काम रुका हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोग का जो भी नीड्स है वो नीड्स को प्रभु तो पूरा कर प्रभु, उनके जो भी दुख तकलीफ है उसको भी पूरा कर प्रभु, और दुख तकलीफ को दूर कर प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे हर प्रार्थना को सुना है प्रभु। हम जानते हैं कि आने वाले समय को भी तो हमारे प्रार्थना को सुनेगा, तो प्रार्थना सुनता है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ पे जितने जन भी हमारे मंडली है, यहाँ पे जितने जन भी यहाँ पे नमसाई बप्तिस्ट चर्च के मंडली है प्रभु, सभी के ऊपर तो आशीष कर प्रभु। हम यहाँ पे जितने जन भी है सभी के जीवन को तो रक्षा कर प्रभु, और हमें वो शक्ति दे, हमें वो ज्ञान दे कि हमेशा हम अपने जीवन को तुम्हारे हाथ में सौंप के हम आगे बढ़े प्रभु। धन्यवाद करते हैं फिर से ये सुंदर सा समय देने के लिए और हमें चलाने के लिए। ये प्रार्थना भी प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।